हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, 7 फरवरी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हमारे पिछले 6, 5 या 4 तारीख को बने हुए हैं, उन प्रश्नों के साथ मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बार्ट डी वेवर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बार्ट डी वेवर ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हाल ही में अभी बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बार्ट डी वेवर, ये नाम याद रखिएगा, बेल्जियम के जो हैं नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात समझ में आया? अगर हम लोग बात करते हैं इसमें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की जो राजधानी है कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, है ना। और ब्रुसेल्स में ध्यान रखिएगा, जो नाटो है, नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है, ठीक ना। तो नाटो को ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स में है, और इसका जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है, बेल्जियम का। आइए कुछ प्रधानमंत्री देखते हैं जो हाल ही में 2024-25 में अपॉइंट हुए हैं देशों में। तो आइए बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि यूनाइटेड किंगडम के कौन है, तो किर स्टारमर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम, किर स्टारमर। फ्रांस में फ्रांकोइस बायरू। नीदरलैंड में डीक सू। श्रीलंका में अगर बात करें तो हरिनी अमरसूर्या, हरिनी अमरसूर्या। बांग्लादेश को जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे अभी जो है अंतरिम सरकार चल रही है, तो वहाँ पे कौन नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद यूनुस। उसके बाद मॉरिशस में नवीन राम गुलाम। भूटान की बात करते हैं तो भूटान में सेरिंग तोबगे। थाईलैंड में पैंटोगटान सिनावात्रा। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। तुनिसिया कमिल मोहरी। रूस के प्रधानमंत्री की बात करेगा तो कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। एस्टोनिया के क्रिस्टिन मिशेल। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानी। चाड के अल्लामाए हलीना। इटली का जॉर्जिया मेलोनी। भारत के सभी लोगों को पता है नरेंद्र मोदी। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। जापान के शिगोरी इशिबा। नेपाल के केपी शर्मा ओली। ठीक है, तो नेपाल कम से कम याद रखना है आपको। उसके बाद जापान, इजराइल, रूस और बांग्लादेश, ये नाम जरूर याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? बोचा सनवासी अशर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये याद रखिएगा, एक संस्था है। बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? BAPS। इसने क्या किया है? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये पूरी दुनिया का नहीं है, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जोहान्सबर्ग में, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? प्रिटोरिया। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, ये प्रशासनिक राजधानी है। अगर हम बात करें केप टाउन, तो ये उनकी विधायी राजधानी है। और ब्लोम फोन्टेन, ये उनकी न्यायिक राजधानी है। तो तीनों राजधानियों में ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो प्रिटोरिया, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि विधायी राजधानी कहाँ है, तो केप टाउन। अगर पूछे न्यायिक राजधानी कहाँ है, तो ब्लोम फोन्टेन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, इस प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक से एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, कि बताइए उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? शब्द को ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे मुद्रा रैंड चलती है और राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस संगठन के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव 4 दिनों की भारत यात्रा पर है? तो अगर हम बात करते हैं इनका, तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कि किसके महासचिव? SCO के, ठीक है,
जिसकी अभी हाल ही में बैठक कहाँ पे हुई थी? पाकिस्तान में। कहाँ पे हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है। इसका नवीनतम सदस्य देश की बात करेगा तो कौन है? बेलारूस। इसके नवीनतम सदस्य देश कौन है? बेलारूस। ठीक है, बेलारूस, ये भी याद रखिएगा। बेलारूस जो है इसका नवीनतम सदस्य है। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स की जो है अभी हाल ही में बैठक कहाँ पे हुई है? तो इसकी हुई थी रूस में, और 2025 वाली बैठक कहाँ होने वाली है? ब्राज़ील में। आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लाओस में हुआ था। ठीक है, लाओस में। अगर ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश पूछा जाए तो आप किसका नाम देंगे? इसमें ब्रिक्स का नवीनतम इंडोनेशिया, और आसियान का नवीनतम सदस्य देश अगर बात आपसे पूछे तो तिमोर लिस्ते। बात समझ में आया? नाटो जो है, नाटो का मुख्यालय मैंने अभी बात किया कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? SCO। सही आंसर क्या होगा? SCO। यानी आपको याद क्या करना है? आपको याद ये रखना है कि SCO के जो महासचिव है उनका नाम प्रश्न ये पूछता है, तो याद रखिएगा नूरलान येरमेकबायेव। ठीक है, नूरलान येरमेकबायेव पूछने का चांस इसलिए है क्योंकि ये जो है अभी भारत दौरा पे आए हुए हैं। ठीक है, अगर SCO की हम लोग और बात करें तो SCO जो है इसका जो स्थापना हुआ था 2001 में हुआ था। उस समय भारत इसका सदस्य देश नहीं था। ठीक है, पहले इसमें कौन था? इसमें कजाकिस्तान था, चीन था, किर्गिस्तान था और रूस था। सिर्फ यही 4 देश हुआ करते थे। बाद में जो होता है आपका तजाकिस्तान जुड़ता है उसी साल, और इसकी वजह से इसका नाम जो रखा गया था वो संघाई 5 रखा गया था। ठीक है, संघाई 5 रखा गया था। बाद में क्या होता है, उज्बेकिस्तान जब शामिल होता है इसमें तो इसका नाम बदल के SCO रखा गया। ठीक है, उसी साल उज्बेकिस्तान जुड़ता है और इसका नाम बदल के SCO रखा गया। भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें 2017 में इसका मेंबर बने हैं। स्थापना 2001 में हुई थी, लेकिन भारत जो मेंबर बना है 2017 में बना है। ठीक है, उसके बाद इसके जो नवीनतम सदस्य देश की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कौन है? बेलारूस है। 10 सदस्य हो चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के बीजिंग में है। ठीक है, और इसका सांस्कृतिक राजधानी अगर आपसे पूछे तो वो याद रखिएगा वाराणसी। वाराणसी SCO की सांस्कृतिक राजधानी है। उसके बाद अगर इसके महासचिव की बात करें तो अभी हम लोगों ने बात किया नूरलान येरमेकबायेव, ये क्या है? इसके महासचिव हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही कृत्रिम सूर्य ईस्ट किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो जैसा आप लोग पता है इसकी कौन बनाया है? चीन ने बनाया है। ठीक ना, ये क्या है? कृत्रिम सूर्य है, यानी अब आर्टिफिशियल जो सन है वो बनाया है चीन ने। ठीक है, अगर हम ईस्ट का फुल फॉर्म पूछें तो इसका क्या है? ये है आपका एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामॉक। ये ईस्ट का फुल फॉर्म है। सूर्य ईस्ट इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और ये किस पे है? परमाणु संलयन जो अनुसंधान का है उसमें इसने शुरू किया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ बातों की बात करते हैं कि ये ईस्ट कैसा है, तो ये जाहिर सी बात है कृत्रिम है। पहली बात ध्यान रखिएगा, 100 मिलियन डिग्री का जो है सेल्सियस का तापमान पर ये 1000 सेकेंड से ज़्यादा समय तक प्लाज्मा को स्थिर बना सकता है। यानी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर आप समझ सकते हैं 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस को ये मतलब प्लाज्मा स्टेट दे सकता है। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इसका ये का नाम है कि जो ऊर्जा संकट बनी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर अर्थ पे बात किया जाए तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूरज है। अगर हमने वैसा सूरज दूसरा बना लिया और उस तरीके की ऊर्जा देने वाला, तो ऊर्जा संकट हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पूछा जाए अगर कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उसने कब की थी, तो 2006 से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, चीन से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो HMPV जो हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, ये भी चीन से चला था। उसके अलावा चीन ने क्या किया है? दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन जो है CR450 ये भी बनाया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चीन ने क्या किया है? ब्रह्मपुत्र नदी जिसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस पे दुनिया का सबसे बड़ा
बांध बनाने का इसने घोषणा किया है, अभी बनाया नहीं है, घोषणा किया है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में आती है, उसको सांगपो के नाम से तिब्बत में जानते हैं, उसी नदी पे इसने क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा कर दिया है। ठीक है। उसके बाद बताया जाए, चीन ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान शिनझोउ 19 लॉन्च किया है। तो पूछा जाए कि मानव युक्त अंतरिक्ष यान शिनझोउ कहाँ से है, तो चीन से है। उसके बाद पैरा ओलंपिक जो हुआ था, वहाँ पे इसने क्या किया था, 220 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। ठीक है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट जो लॉन्च करने का काम है, चीन ने ही किया है। ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक, ये भी याद रखिएगा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक, ये भी जो है चैट बॉट है जिसको लॉन्च किया है चीन ने। ठीक ना, तो डीप सीक को भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, ये भी चीन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इसमें जो सबसे लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन ने ही बनाया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा चीन से रिलेटेड। हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो किस देश की राजधानी में, ध्यान रखिएगा ये बाहरी देश है, ठीक ना, अपने देश की बात ना करिएगा कि कहाँ पे। छत्रपति शिवाजी, तो अगर कोई आपके यहाँ का किसी राजा के या किसी भगवान की मूर्ति अगर दूसरे देशों में बनती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है। और इसको जो है स्थापित अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है, चीन में किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं चीन से रिलेटेड कुछ करंट की, तो अभी हाल ही में जो नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था दिसंबर महीने में, उसका जो भागीदार देश घोषित किया गया था वो कौन किया गया था, वो किया गया था जापान। जैसे अभी हाल ही में पुस्तक मेला चल रहा है दिल्ली में, तो उसका जो है फोकस कंट्री कौन है, उसका फोकस कंट्री है रूस। ठीक है। उसी तरीके से ये जो हार्नबिल फेस्टिवल था, इसका जो भागीदार देश के रूप में बनाया गया था वो कौन बनाया गया था, जापान बनाया गया था। ठीक है। उसके अलावा शान शान तूफान जो है ये जापान में आया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद भारत और जापान ने पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात पे यहाँ पे समझौता किया गया है। ठीक है। उसके बाद भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ठीक है। इसके बाद हाल ही में टोक्यो में ही महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। ठीक है। ये याद रखिएगा। जापान ने उन्नत होलोग्राफी वाला एक नोट भी जारी किया है। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है उनको ध्यान रखना है आपको जापान से रिलेटेड। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 60 डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन है, जापान है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल सम्राट एकेडमी जीजेडपी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पर डे का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। अगला आइए, 31 जनवरी 2025 को भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ था कि हम लोग क्या करते हैं, 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है। और आर्द्र भूमि में क्या होता है, भारत में अब तक 2024 तक पूछा जाए तो कुल 85 आर्द्र भूमि थी, लेकिन 4 नए और जोड़ दिया गया है। और इसके साथ भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु में आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट्स की संख्या हो चुकी है। ठीक है। सबसे अधिक तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और एशिया में भारत जो है 89 के साथ पहले नंबर पे है। एशिया में पूछा जाए तो भारत जो है 89 रामसर स्थलों वाला देश है, जो कि एशिया में पहले नंबर पे है। जबकि भारत में बात किया जाए तो तमिलनाडु। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड, तो इसकी राजधानी चेन्नई और राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, RN रवि को है। ठीक है। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स अगर बात करते हैं तमिलनाडु से, तो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं श्याम निखिल, ये तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं। ठीक है।
तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति पाई गई है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की जो प्रजाति वो क्या है, मदुरई में खोजी गई है। उसके बाद जहरीली शराब पीने से यहाँ पे अभी हाल ही में क्या हुआ था, लगभग 38 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति तमिलनाडु में ही आयोजित किया गया था। अगर बात करें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जो जिंजी किला है, इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में के लिए नामांकित कर दिया गया है। अभी बना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या किया गया है, नामांकित किया गया है। ठीक है, अभी जो है नवीनतम अगर विश्व विरासत सूची की बात करते हैं तो वो है मोइदम्स। असम का मोइदम जो है ये आपका विश्व विरासत सूची में नवीनतम है, लेकिन अभी नामित किया गया है, हो सकता है आने वाले समय में नवीनतम यही बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वीओसी पोर्ट पर तुतिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को, जो अभी चलने वाली फिर से इस बार भी गर्मी में वैसी ही स्थिति नज़र आ रही है, तो इसको विशिष्ट आपदा घोषित किया है। ठीक है, उसके बाद पंबन ब्रिज, ये तमिलनाडु में है। पूछ दिया जाता है कि पंबन ब्रिज कहाँ पे है, तमिलनाडु में। उसके अलावा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी हाल ही में, समुद्र पर भारत का सबसे पहले जो समुद्र पर ग्लास ब्रिज बनाने का जो है उद्घाटन, वो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ग्लास ब्रिज की बात करें सिर्फ तो उत्तर प्रदेश, लेकिन समुद्र पर पहला ग्लास ब्रिज की बात किया जाएगा तो तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, जल्लीकट्टू उत्सव भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसने क्या किया है, आजकल कर्नाटका कुछ अलग ही फॉर्म में चल रहा है। मंदिरों पे टैक्स लगाने के नाम पे भी ये पहला राज्य बन चुका है, और मृत्यु का अधिकार देने वाला भी ये पहला राज्य बन चुका है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। और ये मृत्यु जो है, इसका का नाम है कि गरिमा से जो मृत्यु है, गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का ये अधिकार होता है किसी का भी, इसलिए आपको मृत्यु का अधिकार मिलता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसने कहा क्या गया है। गंभीर और लाइलाज, ऐसा नहीं है कि जो चाहे वही मृत्यु का अधिकार पा सकता है। ऐसा एक व्यक्ति जिसके कोई गंभीर और लाइलाज बीमारी हो, ठीक है, जिसको उपचार के लिए ऐसा न लगे कि मतलब उपचार हो सकता है नहीं हो सकता है, अगर उपचार हुआ भी तो काफ़ी परेशानी होगी, इससे लोग जो होंगे इच्छा मृत्यु कानून से, या मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मांग सकते हैं। ठीक है, उनको मृत्यु का अधिकार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मृत्यु दो तरह का सी होती है। एक ऐसी होती है जिसमें क्या किया जाता है कि आप कानून से जाते हो, केस करते हो, वहाँ पे कोर्ट में अपने साबित करते हो कि मेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है, तो इस चीज में आपको इच्छा मृत्यु दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये मृत्यु का अधिकार है। एक्चुअली में ये है क्या, तो वही बात है कि कोई लाइलाज बीमारी आपको है, गंभीर बीमारी हो, ठीक है, जो कि जीवन रक्षक उपचार जारी नहीं रखना चाहते हैं आप, ऐसी बीमारी के लिए कि आप बस बेड पे ही पड़े रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये अपना अधिकार आप ले सकते हैं। इसको अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, उसी में इसमें शामिल किया गया है। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो राजधानी जो है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। ठीक है, नेशनल पार्क इसमें कुछ है, याद रखिएगा, अंशी, कंद्रमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा। करेंट्स की बात करें अगर कर्नाटक से, तो इसने क्या है, अभी हाल ही में इसने अपने एक नए जिला रामनगर जिले को का नाम जो है वो बेंगलोर दक्षिण कर दिया है। निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया गया है। यानी अब प्राइवेट नौकरियों में बाहरी राज्य से जो लोग जाके वहाँ पे काम करते थे प्राइवेट जगहों पे भी, उनमें भी कम से कम 50 से लेकर 75% अब कन्नड़ ही रहेंगे। उससे बचा हुए को बाहरी लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, भारत जो बेंगलोर में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो है उसको जनता के लिए खोला गया है, यानी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सुत्तूर यात्रा महोत्सव यहीं पे आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग का सफल परीक्षण कर्नाटक में ही किया है।
नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता जो होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है। और ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में यहाँ का जो बेंगलुरु है वो 6वें नंबर पे आता है, ठीक है। इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर ये पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है, ठीक है। यहाँ पे नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। और हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री एक तरीके से 4 दिसंबर में हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी, तो हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक ना। उसके बाद गरुड़छी ऑनलाइन एक तरीके से कह सकते हैं कि FIR प्रणाली भी शुरू करने वाला कर्नाटक ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इसको कहाँ पे किया गया है, हरियाणा में, ठीक है। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, हरियाणा में किया गया है, ठीक है। अगर हम सूरज कुंड मेले की बात करते हैं तो ये 7 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक चलने वाला है, ठीक है। और हरियाणा में कहाँ पे होगा, फरीदाबाद जिले में। बात समझ में आया? अगर इसके बात करते हैं तो इस मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो होंगे ये थीम स्टेट के रूप में, ये बात आपको याद रखना है कि थीम स्टेट जो है वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड जो बिम्स्टेक के कंट्री हैं, यहाँ पे कुल मिला के ये आएंगे और अपना जो होगा, जो भी प्रदर्शन करना होगा अपने उत्पादों का, उसको प्रदर्शित करेंगे। हरियाणा की बात करते हैं तो राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ का उद्यान याद रखिएगा, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों उद्यानों को आपको याद रखना है। हरियाणा से रिलेटेड करंट की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक क्या हुआ था, गीता महोत्सव का भी आयोजन हुआ था, तो ये गीता महोत्सव भी याद रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए लोकसभा में, जो हमारे ओम बिरला साहब हैं, वो उन्होंने क्या किया है, हाल ही में भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये भी हरियाणा में उद्घाटन किया गया है इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अभी हाल ही में टीबी उन्मूलन अभियान की भी शुरुआत की गई थी, ठीक है। बीमा सखी योजना यहीं से शुरू किया गया है, ठीक ना। उसके बाद श्रुति चौधरी, ये नाम ध्यान रखिएगा, श्रुति चौधरी को किस सम्मान से सम्माना गया है, संजीवनी, ठीक है। इनका जो राष्ट्रीय बालिका दिवस वहाँ पे मनाया जाता है ना, उन पे सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो यहाँ पे श्रुति चौधरी हैं, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है, सम्मान संजीवनी ऐप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।